एक नाम की चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है, सुगबुगाहट हो रही है कि शायद उनको टिकट मिल सकता है ना। वो व्यक्ति हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और जब बीजेपी में पटना में शामिल हुए तो मैं उनसे सवाल किया था कि क्या आप चुनाव लड़िएगा, टिकट के रेस में है? तो उन्होंने कहा था कि मैं टिकट के रेस में नहीं हूं, मैं बीजेपी में हूं, बीजेपी में आया हूं और बीजेपी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी मैं उसको ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। और बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर चुका है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में चुनाव आयोग मतदान करा रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने हैं। 14 नवंबर की वोटों की गिनती होगी, उस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, मगर एनडीए और इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी भी न ही सीटों का बंटवारा हुआ है, न उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है कि किस सीट से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी और किस सीट से कौन से उम्मीदवार होंगे। अगर बात करें तो 10 अक्टूबर से नामांकन है। पहले चरण का जो नामांकन होने हैं 10 अक्टूबर से शुरुआत होने वाला है और दूसरे चरण का नामांकन जो होने वाला है वो 13 अक्टूबर से शुरुआत होने वाला है। समय भी नहीं बचा है, समय बहुत कम बचे हैं। इसी में सीटों का बंटवारा करना है और उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा करनी है। मगर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बक्सर विधानसभा को लेकर के। बक्सर विधानसभा से विधायक हैं इंडिया गठबंधन के संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। 2015 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीते। 2020 में भी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते। 2025 में भी उन्हीं के नाम की चर्चा है कि उनपे ही कांग्रेस भरोसा करेगी और उनको टिकट देगी। मगर एनडीए की तरफ से अभी किसी की चर्चा नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं कि इनको टिकट मिल सकता है तो इनको मिल सकता है। लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा तो हम चुनाव जिता देंगे, हमें मिलेगा तो हम जिताएंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन उम्मीदवार हो सकता है। मगर एक नाम की चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है, सुगबुगाहट हो रही है कि शायद उनको टिकट मिल सकता है ना। वो व्यक्ति हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और जब बीजेपी में पटना में शामिल हुए तो मैं उनसे सवाल किया था कि क्या आप चुनाव लड़िएगा, टिकट के रेस में है? तो उन्होंने कहा था कि मैं टिकट के रेस में नहीं हूं, मैं बीजेपी में हूं, बीजेपी में आया हूं और बीजेपी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी मैं उसको ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। और बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर नाम की चर्चा होने लगी है। अगर बक्सर विधानसभा में जाइएगा तो उनका भी नाम लोग ले रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। देखते हैं कि क्या पार्टी उन पे भरोसा करे टिकट देती है, या फिर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिले तो हमें मिले। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो नौकरी छोड़ करके बीजेपी में ही शामिल होने आए थे, मगर किसी कारणवश से उस समय नहीं हो पाए थे। अब बीजेपी में हैं और ये खबरें आ रही है कि बीजेपी उन पे एक बार भरोसा कर सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी उन पे भरोसा कर सकती है और भरोसा करके टिकट दे सकती है। अब ये तो इंतजार करते हैं कि क्या बीजेपी उन पे भरोसा करती है, भरोसा करके उनको टिकट देती है। क्योंकि इस बार बीजेपी उसी व्यक्ति को टिकट देगी जो संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, जो वहां के वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के, उनको हरा दे। बीजेपी को अगर लगेगा कि आनंद मिश्रा हराएंगे तो आनंद मिश्रा को देगी, अगर लगेगा किसी कोई और हरा सकता है तो उसको देगी। मगर 2015 से जो बक्सर विधानसभा बीजेपी के हाथ से निकल रहा है उसको इस बार 2025 में बीजेपी अपने खाते में डालने के प्रयास में है कि इस बार ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए कि बीजेपी की यहां पर जीत हो। तो देखते हैं कि क्या बीजेपी आनंद मिश्रा पर भरोसा करती है या फिर किसी और पे। फिलहाल इसको बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।